नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ब्रजभूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि सनातन आस्था का वो जीवंत केंद्र है जहां साक्षात कन्हैया की लीलाएं सांस लेती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ, पवित्र नदियां और देवी देवताएं इस 84 कोष के दायरे में वास करते हैं और यही कारण है कि सदियों से ब्रज की 84 कोष की परिक्रमा का महत्व अध्यात्म के शिखर पर रहा है। वही मथुरा के बलदेव रोड स्थित सीहोर गांव में बाल ब्रह्मचारी महंत श्री राजेश्वर गिरी जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ब्रज की पावन धरती पर इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मथुरा के बलदेव रोड स्थित सीहोर गांव में प्रधान रतन सिंह चौधरी की धर्मशाला में श्री बाल ब्रह्मचारी महंत श्री राजेश्वर गिरी जी महाराज टेकरी सरकार तिलोनी तारापुर जेवरा के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां ब्रज 84 कोसी परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने ब्रज की महान आध्यात्मिक परंपरा और 84 कोसी परिक्रमा के महत्व को भी साझा किया। मथुरा के बलदेव रोड पर सीहोर गांव में आयोजित भंडारे में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लटेरी के ग्राम तिलोनी से पधारे श्रद्धालु प्रेम सिंह यादव, कैलाश यादव, महेंद्र सिंह यादव, मिथिलेश यादव, गुड्डी बाई यादव, भूरी बाई यादव ब्रज की इस अनूठी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा बने। सदियों पुरानी ये परिक्रमा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि ब्रज 84 कोसी परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला स्थली की परिक्रमा है। ब्रज मंडल का विस्तार 84 कोस यानी लगभग 252 किलोमीटर माना जाता है। इस क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव और सैकड़ों कुंड, वन और तीर्थ स्थल शामिल हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल किशोर और रास लीलाएं की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 84 कोस का संबंध 84 लाख योनियों से माना जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा पूरी करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त इस परिक्रमा में शामिल होने ब्रज पहुंचते हैं। वेद पुराण और ब्रज की प्राचीन परंपराओं में इस परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में निवास करते हैं, इसलिए ब्रज की परिक्रमा को अनेक तीर्थों के दर्शन के समान पुण्यदायी माना गया है। ब्रज 84 कोसी परिक्रमा केवल मथुरा में इसलिए होती है क्योंकि यही वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गाय चराई, गोवर्धन धारण किया और राधा रानी गोपियों के साथ दिव्य लीलाएं की। ब्रज की रज को भी भक्त मोक्षदायिनी मानते हैं। यही वजह है कि ब्रज को धरती पर भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष धाम कहा जाता है। 84 कोसी परिक्रमा में ब्रज के 12 वन, 24 उपवन, सैकड़ों कुंड, सरोवर और हजारों वर्षों पुरानी लीला स्थलियों का दर्शन कराया जाता है। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति, तपस्या और आत्मशुद्धि का महायज्ञ माना जाता है। ब्रज 84 कोसी परिक्रमा केवल पैरों से तय किया गया रास्ता नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और श्री कृष्ण प्रेम की वो यात्रा है जो भक्त को ब्रज की धूल से जोड़कर आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। ये मेरा नाम है महंत श्री बाल ब्रह्मचारी राजेश नगर महाराज और अधिक मास का प्रोग्राम चल रहा है भंडारे का। हर भंडारे में हर अधिक मास में हम यहाँ भंडारा लाते हैं। 7वां भंडारा है ये हमारा और विदिशा जिला तहसील लटेरी तिलोनी से आया है।
ठाकुर बाबा और टेकरी सरकार का स्थान है तलौनी में, वहाँ से भंडारा आया है और सभी भक्तों के सहयोग से बड़ी शांतिपूर्वक और सभी 84 कोस पद यात्रियों की भक्तों की सब तन मन धन तीनों प्रकार से उनकी सेवा की बड़ी शांतिपूर्वक। और मथुरा में यही जगह क्यों नियुक्त की गई, और भी जगह थी मथुरा में? नहीं, 84 कोस परिक्रमा यही है ना, तो परिक्रमा तो यहीं से निकलती है 84 कोस की पूरी परिक्रमा। यहाँ पर आप भंडारा करते हो तो किन के सहयोग से होता है? ये भक्तजनों के सहयोग से होता है। किस जगह पर हो रहा है ये बना गांव में, और चौधरी रतन सिंह प्रधान उनकी धर्मशाला है, उनका पूरा सहयोग रहा है।